हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज मोहित चौहान और आज हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। कैसे हमें वेव इक्वेशन राइट करनी है, कैसे उसकी कंडीशंस लेके आने हैं और कैसे हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे, कैसे उसके सॉल्यूशंस को अप्लाई करते हैं, कैसे कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कंसीडर अ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। तो हमारे पास में जो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन होती है वो कुछ इस टाइप की होती है। del टू वाई वाई del t स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर del टू वाई वाई del x स्क्वायर, वेयर y इज द डिस्प्लेसमेंट फंक्शन। क्योंकि वेव है तो किसी एक पर्टिकुलर हम स्ट्रिंग की बात करते हैं। एक स्ट्रिंग है, इसको स्ट्रेच करके रिलीज करते हैं तो इसमें कुछ वेव्स आती है, उसको हम डिस्कस करते हैं। उस पर डिस्कशन है हमारा पूरा कि कैसे हमें वो मैथमेटिकली सॉल्व करनी है इक्वेशन को, कैसे हमें उस स्ट्रिंग की गिवन डेटा को लेके सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या, y इज द डिस्प्लेसमेंट फंक्शन, t इज द टाइम एंड x इज द डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रिंग। सपोज इसकी जो डिस्टेंस है वो x है। ठीक है, तो x इन बिटवीन 0 एंड l, तो इसका पहला पॉइंट 0 है, एंड पॉइंट l है। t ऑलवेज ग्रेटर देन टू 0, जो हम टाइम लेके चल रहे हैं वो ग्रेटर देन टू 0 के लिए लेके चल रहे हैं। तो हमारे पास में कुछ बाउंड्री कंडीशंस हैं। u ऑफ 0, t इनिशियल पॉइंट पर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट फंक्शन y ऑफ 0, t वो क्या होगा, 0 होगा। एंड पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट होगा y ऑफ l, t वो भी 0 है। एंड इनिशियल कंडीशन क्या है हमारे पास में, y ऑफ x, 0 इज fx। ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन रहने वाली है। और साथ में हमारे पास में एक और कंडीशन है कि जो हमारे पास में इनिशियल वेलोसिटी है इस फंक्शन की, मीन्स del y y del t एट t इज इक्वल टू 0, वो क्या है, 0। तो इन सारी कंडीशंस को पहले बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करेंगे, देन इनिशियल कंडीशन को अप्लाई करेंगे, सो दैट वी हैव अ सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कैसे हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो ये मेरे पास में इक्वेशन है। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना कैसे है। ठीक है, तो हमारे पास में इसका जो सॉल्यूशन है उसको हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की हेल्प से ही सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो मेरे पास में डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, y, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो क्या है, x एंड t। तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, x इज द फंक्शन ऑफ x एंड t इज द फंक्शन ऑफ t। इसको हमने लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, जो मेरे पास में ये वैल्यू है या जो सॉल्यूशन आया है, ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये क्या आ जाएगा, del टू वाई वाई del t स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ से, x इंटू टी डबल डैश, एंड del टू वाई वाई del x स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x डबल डैश इंटू टी। ये दोनों वैल्यूज को उठा के मैं इसमें रखूंगा तो मेरे पास में इक्वेशन क्या बनेगी, ये आ जाएगा x इंटू टी डबल डैश इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, एंड ये आ जाएगा x डबल डैश इंटू टी। ठीक है, अब देखो अगर मुझे वेरिएबल्स को सेपरेट करना है तो इधर मैं ले आता हूँ t डबल डैश बाई टी, कॉन्स्टेंट को भी इधर ही ले आता हूँ, और ये आ जाएगा x डबल डैश बाई एक्स। इसको एक कॉन्स्टेंट के इक्वल ऐड कर लेते हैं, तो उस कॉन्स्टेंट को मैंने नाम दे दिया k। अब ये जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट के ऊपर कंडीशंस हो सकती हैं कि कांस्टेंट हमारा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो तीनों केस में हमारे को डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस मिलेंगे। फिर हमें ये चेक करना है कि कौन सा जो सॉल्यूशन होगा वो कंसिडरेबल होगा फॉर द वेव इक्वेशन। क्योंकि हमारे पास में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो ट्रिवियल भी आते हैं, नॉन ट्रिवियल भी आते हैं। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करते ही हैं, लेकिन हम इंटरेस्टेड होते हैं नॉन ट्रिवियल टाइप के सॉल्यूशंस में। तो हमें उन तीनों में चेक करना है कि कौन सा हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, नॉन ट्रिवियल है। तो जो वेव इक्वेशन है उसमें जो फंक्शंस होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, पीरियोडिक टाइप के फंक्शंस होते हैं, तभी वो वेव की फॉर्म में डिफाइन होते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में क्या होता है, उस फंक्शन की वैल्यू रिपीट करने लग जाती है। तो हम ये भी चेक करेंगे कि जो हमारे पास में सॉल्यूशन है उसमें जो फंक्शंस आ रहे हैं क्या वो पीरियोडिक टाइप के फंक्शंस हैं या नहीं है, उससे भी हम जज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, 1 बाई 1 इसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं लेके चल रहा हूँ फर्स्ट केस, व्हेन k इज पॉजिटिव। अगर k पॉजिटिव है तो मैं k को p स्क्वायर टाइप का लेके चल सकता हूँ। अगर p की वैल्यू निगेटिव हो पॉजिटिव हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, p कैसा रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो फर्स्ट केस क्या बनेगा, x डबल डैश बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई सी स्क्वायर t डबल डैश बाई टी, और इसको हमने इक्वल ले लिया p स्क्वायर के।
ठीक है। अब मुझे यहाँ से x कैलकुलेट करना है, तो ये आएगा x डबल डैश बाई एक्स इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x डबल डैश माइनस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। सो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ से जो मेरे पास में कैपिटल एक्स आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, या एम की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी प्लस माइनस पी। तो इस वैल्यू के लिए जो सी एफ होता है तो पी आई तो 0 रहेगा, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, C1 ई रेस टू द पावर पी एक्स प्लस C2 ई रेस टू द पावर माइनस पी एक्स। ये आ गया मेरे पास में कैपिटल एक्स। अच्छा टी फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये आएगा 1 बाई सी स्क्वायर टी डबल डैश बाई टी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। ये आ जाएगा टी डबल डैश माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, या इसको पहले डी में चेंज करते हैं, तो डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड द वैल्यू ऑफ एम इज प्लस माइनस सी इंटू पी। सो द सी एफ इज और द वैल्यू ऑफ टी इज C1 C2 यहाँ आ गया, तो C3 ई रेस टू द पावर सी पी इंटू टी प्लस C4 ई रेस टू द पावर माइनस सी पी इंटू टी। ये आ गया मेरे पास कैपिटल T और ये आ गया मेरे पास कैपिटल X। तो इस केस में जो मेरे पास में सॉल्यूशन आया है, फर्स्ट केस में व्हेन k इज पॉजिटिव, तो वो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं u ऑफ x कॉमा टी। ये आ जाएगा मेरे पास में, क्या सॉल्यूशन आएगा भाई, x ये है तो ये आ जाएगा C1 ई रेस टू द पावर पी एक्स प्लस C2 ई रेस टू द पावर माइनस पी एक्स इंटू C3 ई रेस टू द पावर सी पी इंटू टी प्लस C4 ई रेस टू द पावर माइनस सी पी इंटू टी। ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आएगा किस केस में, जहाँ पे k की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। अब देखो क्या मैं इस सॉल्यूशन को कंसिडर कर सकता हूँ। अब इस केस में देखो ये जो e रेस टू दी पावर पी एक्स है, एक्सपोनेंशियल का जो कर्व होता है वो कैसा होता है, ग्राफ होता है, कुछ इस टाइप का होता है। क्या इस फंक्शन की या इस फंक्शन की कोई ऐसी वैल्यू है जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में रिपीट करने लगे फंक्शन, नहीं है कोई भी एक ऐसी वैल्यू। तो ये जो फंक्शन है ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, तो इट मीन्स ये जो सॉल्यूशन है हम इस सॉल्यूशन को कंसीडर नहीं करेंगे। इट मीन्स ये जो सॉल्यूशन होगा ये सॉल्यूशन कैसा होगा, ट्रिवियल टाइप का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप के सॉल्यूशन की, या जब हमारे पास में k की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। अगर मैं नेगेटिव वैल्यू के लिए देखूं तो मैं k को माइनस पी स्क्वायर टाइप का ले सकता हूं। अगर मैं माइनस पी स्क्वायर टाइप का लूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर, ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब जो m की वैल्यूज आएंगी वो आएंगी प्लस माइनस आयोटा p, और अगर ये m की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा p टाइप की आ रही है तो m क्या आ जाएगा यहाँ से, C1 cos px प्लस C2 sin px। अब मुझे सेम t निकालना है, तो यहाँ पे आएगा माइनस पी स्क्वायर, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, ये आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा सी पी। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखो जरा, ये मिलेगा मुझे कैपिटल T, C1 C2 आ गया तो C3 cos सी पी इंटू टी प्लस C4 sin सी पी इंटू टी। तो जो मेरे पास में सॉल्यूशन है, u ऑफ एक्स कॉमा टी या फिर y ऑफ एक्स कॉमा टी, ये क्या आ जाएगा, C1 cos px प्लस C2 sin px इंटू ये आ जाएगा C3 cos Cp इंटू टी प्लस C4 sin Cp इंटू टी। ये आ गया मेरे पास में सॉल्यूशन आ गया व्हेन k इज नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे जो फंक्शंस आ रहे हैं वो cos और sin के टाइप के आ रहे हैं, तो ये जो फंक्शंस होते हैं इनका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, इस टाइप का होता है और इस टाइप का होता है। ये जो फंक्शंस होते हैं cos और sin, ये कैसे होते हैं, पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में जो वैल्यू होती है वो सेम आने लग जाती है, ठीक है। अब देखो तो हम जो सॉल्यूशन कंसीडर करने वाले हैं इस वेव इक्वेशन का, वो सॉल्यूशन हम ये सॉल्यूशन कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है। या फिर मैं जीरो वाला सॉल्यूशन ट्राई करके देखूं कि मेरे पास में अगर
k की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये बनेगा x डबल डैश बाई एक्स इज इक्वल टू 0 एंड 1 बाई सी स्क्वायर टी डबल डैश बाई टी इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x डबल डैश इज इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा t डबल डैश इज इक्वल टू 0। ये मिलेगा x इज इक्वल्स टू c1x प्लस c2 और ये मिलेगा t इज इक्वल्स टू c3t प्लस c4। इंटीग्रेट करेंगे एक टाइम तो 0 को हो जाएगा कांस्टेंट c1, अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो c1 का c1x प्लस c2 आ जाएगा, सेम ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो y ऑफ x कॉमा टी मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, c1x प्लस c2 और ये मिलेगा c3t प्लस c4। अगेन ये भी हमारे पास में कुछ वेरिएबल्स आ रहे हैं, यहाँ से भी हमें एक पीरियोडिक फंक्शन नहीं मिल पा रहा है, सो हमारे पास में जो सॉल्यूशन रहने वाला है इस पर्टिकुलर वेव इक्वेशन का वो ये वाला सॉल्यूशन हम कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, अब ये जो सॉल्यूशन आया है हमारा, इस सॉल्यूशन पर हमें बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करना है, इनिशियल कंडीशंस को अप्लाई करना है, तब जाके हमें अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे कि कैसे हम उन कंडीशंस को अप्लाई करते हैं इस सॉल्यूशन पर। ठीक है, तो अब मैं केवल डायरेक्टली ये क्वेश्चन लेके चलूंगा, ये सॉल्यूशन लेके चलूंगा, इस सॉल्यूशन पर केवल मैं कंडीशंस इंपोज करूंगा। ठीक है, देखो ये मेरे पास में एक क्वेश्चन है, अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड एंड फास्टेंड टू 2 पॉइंट्स L अपार्ट्स, motion is started by displacing the string in the form y is equals to a sin pi x by L, from which it is released at time t is equal to 0, so that the displacement of any point at a distance x from one end at time t is given by this। तो मुझे उस जो भी हम मेरे को इक्वेशन गिवन है उसका सॉल्यूशन मुझे ये लेके आना है, ये प्रूव करना है मुझे। ठीक है, इनिशियल कंडीशन मुझे गिवन है y ऑफ x कॉमा 0, क्या गिवन है a इंटू साइन पाई एक्स बाई एल। स्ट्रिंग की बात हो रही है तो मेरे पास में वेव इक्वेशन क्या रहने वाली है, डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू सी स्क्वेयर डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वेयर। इसका सॉल्यूशन हमने अभी कैलकुलेट किया था, क्या था सॉल्यूशन, यहाँ पे अब हमें क्या करना है, बाउंड्री कंडीशंस को इम्पोज करना है। ये जो क्वेश्चन था हमारे पास में, यहाँ पे देखो इनिशियल कंडीशन ये है और उसने बोला है अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड एंड फास्टेंड टू 2 पॉइंट्स L अपार्ट्स, कि एक स्ट्रिंग है जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है, L है, तो फर्स्ट पॉइंट इज 0 एंड एंड पॉइंट इज L, एंड डिस्प्लेसिंग द स्ट्रिंग इन द फॉर्म, तो ये हमारे पास में इनिशियल कंडीशन आ गई, फ्रॉम विच इट इज रिलीज एट टाइम t इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी होगी डेल वाई बाई डेल टी एट t इज इक्वल टू 0, वो क्या रहने वाली है, 0 रहने वाली है। ठीक है, सो दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पॉइंट एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम वन एंड एट टाइम t, ये हमें शो करके दिखाना है। ठीक है, तो बाउंड्री कंडीशंस क्या क्या है मेरे पास में, u ऑफ 0 कॉमा टी इज इक्वल टू 0 एंड u ऑफ l कॉमा टी, या फिर y ऑफ l कॉमा टी इज इक्वल टू 0। 1 बाई 1 इन दोनों कंडीशंस को मैं इंपोज कर रहा हूं। देखो अगर मैं ये कंडीशन लगाता हूं तो ये क्या बनता है, y ऑफ 0 कॉमा टी, x को 0 करते हैं तो cos 0 इज 1 तो c1 आ जाएगा, sin 0 इज 0 तो कंप्लीट 0, एंड ये फंक्शन आ जाएगा एज इट इज c3 cos cp इंटू टी प्लस c4 sin cp इंटू टी। ठीक है जी, अब देखो, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। हमारे पास में कोई दो फंक्शंस हैं, उनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 है, तो इन दोनों में से कोई एक फंक्शन इक्वल टू 0 होगा। अगर मैं इस वैल्यू को इक्वल टू 0 कर देता हूं जो ब्रैकेट के अंदर है, इसको अगर मैं 0 कर देता हूं तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। इट मीन्स जो हमारे पास में सॉल्यूशन है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा या फिर ट्रिवियल आ जाएगा। इट मीन्स हम इसको 0 नहीं कर सकते, तो क्या वैल्यू 0 आ जाएगी, c1 इज इक्वल्स टू 0। जैसे ही c1 की वैल्यू इसमें रखेंगे तो जो अपडेटेड सॉल्यूशन है वो क्या बनेगा, y ऑफ x कॉमा टी, ये आ जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये आ जाएगा c2 sin px c3 cos cp इंटू टी प्लस c4 sin cp इंटू टी। ठीक है, ये मेरे पास में सॉल्यूशन आ गया। अब देखो क्या करना है, अब हमें क्या करना है, सेकंड कंडीशन को इंपोज करना है, y ऑफ l कॉमा टी को। अगर मैं यहाँ पे x की जगह l रखता हूँ तो ये आ जाएगा l कॉमा टी इज इक्वल्स टू c2, ये आ जाएगा sin pl, एंड ये तो एज इट इज ही रहेगा c3 cos cp इंटू टी प्लस c4 sin cp इंटू टी। और ये वैल्यू भी किसके इक्वल है,
ये वैल्यू भी जीरो के इक्वल है। अगेन हमारे पास में कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज हैं, उनका प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो है, तो इनमें से कोई एक वैल्यू इक्वल टू जीरो होगी। देखो ये अगेन ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू तो जीरो नहीं हो सकती। C2 को अगर मैंने जीरो कर दिया तो अभी जो सॉल्यूशन आया है वहां पे रखेंगे तो ये वैल्यू जीरो, तो ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, ट्रिवियल। तो C2 भी जीरो नहीं हो सकता। क्या टर्म बची, साइन PL। अगर मैं साइन PL को जीरो करता हूं तो साइन जीरो कब होता है, वैन साइन n पाई। तो यहां से PL की वैल्यू क्या आ जाएगी, n पाई। तो P कितना आ जाएगा, n पाई डिवाइडेड बाय L। जैसे ही मैंने सेकंड कंडीशन को इंपोज किया तो मेरे पास में एक वैल्यू आ गई एक और कांस्टेंट की, विच इज P इज इक्वल्स टू n पाई बाय L। अब जो मेरे पास में अपडेटेड सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, P को रिप्लेस कर देंगे किससे, n पाई बाय L से। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, y ऑफ x कॉमा टी इज इक्वल्स टू C2 साइन n पाई x बाई L C3 कॉस n पाई CT बाई L प्लस C4 साइन n पाई CT बाई L। ये मेरे पास में अब अपडेटेड सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन इंपोज करनी है, विच इज वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू जीरो। मीन्स t0 पर जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, वो कितनी होगी, जीरो होगी। तो अगर मैं देखो ये मेरे पास में क्या है, y है, अगर मैं y को डिफरेंशिएट करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू t तो मेरे पास में ये फंक्शन आ जाएगा। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, y कैलकुलेट करता हूँ, तो यहाँ तो t का फंक्शन नहीं है, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा साइन n पाई x बाई l। ये आ जाएगा यहाँ से, देखो n पाई c बाई l तो कॉमन आएगा, तो n पाई c बाई l को मैंने कॉमन ले लिया। क्या बचेगा यहाँ पे, कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस C3 साइन n पाई CT बाई l, यहाँ से आ जाएगा प्लस C4 कॉस n पाई CT बाई l। ये आ गया मेरे पास में क्या, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद में टर्म आ गई। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इस कंडीशन को इंपोज करना है। तो यहाँ पे t को जीरो करूंगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन जीरो इज जीरो, कॉस जीरो इज वन, तो मुझे मिलेगा yt एट x कॉमा जीरो क्या मिल जाएगा, C2 साइन n पाई x बाई l इंटू माइनस, या ये आएगा C4, ये मिलेगा C4 और साथ में क्या टर्म आ जाएगी, n पाई c बाई l, ये टर्म आ जाएगी। और ये किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। अगेन मेरे पास में कुछ फंक्शंस हैं, उनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो है। C2 जीरो हो नहीं सकता, नहीं तो ये ट्रिवियल बन जाएगा। ये वैल्यू तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो हम क्या किसको जीरो करेंगे, C4 को जीरो करेंगे। तो यहां से मिलेगा मुझे C4 इज इक्वल टू जीरो। जैसे ही ये C4 इज इक्वल टू जीरो मिलेगा तो मेरे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, ये C4 इज इक्वल टू जीरो कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y ऑफ x कॉमा टी इज इक्वल्स टू, ये था C2 साइन n पाई x बाई l एंड यहां से C4 जीरो हो जाएगा तो ये मिलेगा कितना, C3 कॉस n पाई CT बाई l। ये मेरे पास में अब अपडेटेड सॉल्यूशन आ गया। अब हमारे पास में लास्ट कंडीशन बचती है, जो हमें इनिशियल कंडीशन गिवन है, वो क्या गिवन है, y ऑफ x कॉमा जीरो इज इक्वल्स टू a इंटू साइन पाई x बाई l। ये मुझे कंडीशन गिवन है। ये कंडीशन इंपोज करूंगा तो मुझे t को जीरो करना है, तो ये आ जाएगा y x कॉमा जीरो इज इक्वल्स टू, ये मिलेगा C2 साइन पाई x बाई l। कॉस जीरो वन होता है तो यहां से केवल C3 आ जाएगा। तो अगर यहां पे देखो LHS इक्वल है तो हम RHS को इक्वेट कर सकते हैं, ये आ जाएगा a इंटू साइन पाई x बाई l। तो यहां से C2 इंटू C3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल A। ठीक है, और साथ में साइन के साथ में है यहाँ पे, ये था पाई x और ये था n पाई x बाई l। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो मेरे पास में कुछ कांस्टेंट्स हैं, उनकी वैल्यू आ गई। ये वैल्यूज उठा के मैं इसी सॉल्यूशन में रखूंगा तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y ऑफ x कॉमा टी इज इक्वल्स टू C2 C3 इज कैपिटल A साइन n की वैल्यू है 1, तो ये आ जाएगा पाई x बाई l इंटू
कॉस ये आ जाएगा पाई सी टी बाई एल। यही डिस्प्लेसमेंट फंक्शन हमें प्रूफ करना था। तो इस टाइप से हमें क्या करना है, 1 बाय 1 कंडीशंस को इम्पोज करना है और हमें क्या करना है, सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सॉल्यूशन का बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम रहता है, केवल इनिशियल कंडीशन पर आकर वो बिहेवियर चेंज होता है कि हमें फाइनल सॉल्यूशन मिलता है। अगेन यहाँ पे अगर मुझे इसको जनरलाइज करना है सॉल्यूशन को, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल इंटू कॉस एन पाई सी टी बाई एल। ठीक है, तो ये जो मेरे पास में सॉल्यूशन आया है, दिस इज द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पीडीई और द वेव इक्वेशन। ठीक है, देन इसके बाद मुझे क्या करना है, इनिशियल कंडीशन को इंपोज करना है अगर उसमें एक से ज्यादा फंक्शंस आ रहे हैं या फिर वो फंक्शन कंपोजिट टाइप के फंक्शंस आ रहे हैं। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन है मेरे पास में, देखो, अ टाइटली स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग विद फिक्स्ड एंड पॉइंट्स x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू l इज इनिशियली इन अ पोजिशन गिवन बाय y इज इक्वल्स टू दिस। तो ये हमारे को क्या गिवन है, इनिशियल कंडीशन। इफ इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम दिस पोजिशन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फंक्शन। तो मुझे क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट फंक्शन फाइंड आउट करना है। अगेन मुझे एक स्ट्रिंग गिवन है, तो वेव इक्वेशन गिवन है, वेव इक्वेशन का मुझे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। और अब की बार मुझे इनिशियल कंडीशन क्या गिवन है, ये गिवन है। अभी मैंने देखो लास्ट क्वेश्चन में फाइनल सॉल्यूशन ये फाइंड आउट किया था, तो मैं इस सॉल्यूशन को लेकर चल रहा हूँ जब मैंने सारी कंडीशंस को इम्पोज किया है। इनिशियल जो बाउंड्री कंडीशंस है उनको इम्पोज करेंगे, अगेन हमें वही वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, तो ये आएगा y ऑफ x कॉमा टी, ये आ जाएगा समेशन ऑफ बी एन एंड साइन एन पाई एक्स बाई एल इंटू कॉस एन पाई सी टी बाई एल। तो यहाँ तक तो सॉल्यूशन सेम आएगा। अब यहाँ पे मुझे इस इनिशियल कंडीशन को पुटअप करना है, तो इनिशियल कंडीशन क्या है, y इज इक्वल टू वाई जीरो साइन क्यू पाई एक्स बाई एल। तो अगर मैं यहाँ पे t को 0 कर दूँ तो ये आ जाएगा समेशन ऑफ बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल, और ये पाई एक्स इक्वल टू 0 की वैल्यू क्या है, वाई नॉट, ये है वाई नॉट साइन क्यूब पाई एक्स बाई एल इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये है साइन रेज टू द पावर 3 और यहाँ पे है साइन एन पाई एक्स बाई एल। इसको कैसे कंपेयर करना है, तो इसको कंपेयर करने के लिए हम इसकी आइडेंटिटी ओपन करते हैं। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, अगर ये फॉर्मूला पढ़ा हो, साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन रेज टू दी पावर 3x। तो अगर मैं यहाँ से ये वैल्यू कैलकुलेट करूँ साइन 3x, तो ये कितना आ जाएगा 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x। तो मैं साइन क्यूब एक्स को रिप्लेस कर दूंगा इस वैल्यू से, तो मेरे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ समेशन है, समेशन को थोड़ा एक्स ओपन कर देंगे तो कुछ वैल्यूज आ जाएंगी। तो मैं इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ, ये कुछ ऐसे आएगा जो मेरे पास में है वाई नॉट, और ये वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, साइन क्यूब, ये मिल जाएगा 3/4 साइन पाई एक्स बाई एल माइनस 1/4 साइन 3 पाई एक्स बाई एल इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ बी एन साइन दिस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस समेशन को ओपन कर रहा हूँ, तो देखो क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी। ये आ जाएगा b1 साइन पाई एक्स बाई एल प्लस b2 साइन 2 पाई एक्स बाई एल प्लस b3 साइन 3 पाई एक्स बाई एल एंड सो ऑन। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है, साइन पाई एक्स एंड साइन 3 पाई एक्स। तो ये वाला भी कांस्टेंट 0 हो जाएगा, मीन्स अगर मैं बात करूँ यहाँ से बाकी सारी वैल्यूज तो 0 आ जाएंगी। तो मुझे मिलेगा b1 क्या मिलेगा, देखो ये मिलेगा 3y0/4 3y0/4, और यहाँ से ठीक है वो इक्वल आ गया। b2 0 हो जाएगा तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, एंड b3 क्या मिल जाएगा, यहाँ से b3 आ जाएगा -y0/4। ये वैल्यूज आ गई। अब इन वैल्यूज को उठा के अपने सॉल्यूशन में रखते हैं, तो हमारे पास में जो सॉल्यूशन है y ऑफ एक्स टी, ये क्या आ जाएगा, दिस इज, ये अगर मैं
ये मेरे पास में सॉल्यूशन है ये वाला, तो दिस इज द सॉल्यूशन समेशन ऑफ बी एन साइन एन पाई एक्स वाई एल इंटू कॉस एन पाई सी टी वाई एल. दिस इज द सॉल्यूशन व्हेन v1 is 3 y naught by 4 and b3 is minus y naught by 4. So this is the solution of the given PDE. तो हमारे पास में क्या है कि जो वेव इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन है बाउंड्री कंडीशंस के बाद तक का सेम आ रहा है. उसके बाद में जब इनिशियल कंडीशन हम रख रहे हैं तो वहाँ पे जाके जो सॉल्यूशन है वो चेंज हो रहा है. तो केवल इनिशियल कंडीशन को रखने के बाद में अगर इनिशियल कंडीशन डायरेक्टली रख पाते हैं तो डायरेक्टली रख सकते हैं. अगर उसको हमें उसके लिए सॉल्यूशन को जनरलाइज करना पड़े तो हम जनरलाइज करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन परफॉर्म किया है. ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच. तो वेव इक्वेशन के क्वेश्चंस को इसी टाइप से सॉल्व करेंगे. तो ये थी हमारी नेक्स्ट सेकंड वीडियो इस पर्टिकुलर यूनिट की या फिर एप्लीकेशंस ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की. नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं हीट इक्वेशन को, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन. ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ. थैंक यू सो मच.